Hello students, welcome to my channel. Today we are going to learn about peptides and proteins. आज हम सीखेंगे कुछ important चीज़ें about the peptides के बारे में और फिर कुछ हमारा डिस्कशन रहेगा प्रोटीन्स के बारे में। तो चलिए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज एक्चुअली ए पेप्टाइड। तो आप पेप्टाइड में देखोगे तो क्या होता है, व्हेन टू अमाइनो एसिड दे आर कोवेलेंटली ज्वाइंट बाय ए पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, तो एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड होता है जब दो अमाइनो एसिड उनको जोड़ दिया जाता है कोवेलेंटली। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये बात, तो उसको बोलते हैं हम पेप्टाइड। अब जो ये पेप्टाइड्स हैं ये भी कई तरीके के हो सकते हैं। इफ यू आर गोइंग टू ज्वाइन 3 अमाइनो एसिड तो आप उसको क्या बोलोगे, ट्राइपेप्टाइड। ओके, अगर आपने ज्वाइन किए हैं 2 अमाइनो एसिड्स तो उसको क्या बोलोगे, डाइपेप्टाइड। और अगर आपने ज्वाइन किए हैं 4 अमाइनो एसिड्स, ओके, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, टेट्रापेप्टाइड। सेम इसी तरह से है, इफ यू आर हैव ज्वाइंड 5 amino acid together through peptide bond, then it is known as a pentapeptide. Okay, so this is some general classification. Okay, what are peptides, what are tripeptides, what is dipeptides, what is tetrapeptides and what is pentapeptides. अब हम एक सिंपल सा इक्वेशन देखेंगे जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे फर्स्ट अमाइनो एसिड ये है और सेकंड अमाइनो एसिड ये है, ये दोनों ज्वाइन करते हैं। तो आपको ये याद रखना है जो ज्वाइनिंग होती है इन एक्चुअली में, उसमें क्या होता है, देयर इज अ लिबरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ओके, सो सच टाइप ऑफ रिएक्शन दे आर एक्चुअली नोन एज द कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन, और हमारा क्या निकल रहा है, वाटर मॉलिक्यूल। अब आप यहां पे देखोगे देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ न्यू काइंड ऑफ बॉन्ड। इसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड। और आप ये देखिए वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल चुका है और 2 अमाइनो एसिड मेरे जुड़ चुके हैं। सो ये हमारा क्या बन गया, डाइपेप्टाइड। ओके, होपफुली इट इज क्लियर टू यू व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड और 2 अमाइनो एसिड जुड़ के कैसे एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। आपको ये रिएक्शन बड़ी सिंपल लग रही है और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर पेप्टाइड्स नहीं बनते हैं। आपको पता ही होगा प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी एक कॉम्प्लेक्स मशीनरी है, वहाँ उसका यूज किया जाता है इन द फॉर्मेशन ऑफ दीज पेप्टाइड बॉन्ड्स। जब हम प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस डिस्कस करेंगे तब आपको वो बातें डिटेल्स में आएंगी, लेकिन जो एक कॉमन केमिकल रिएक्शंस है जो एक पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में होती है वो आपको याद होना चाहिए। दिस इज एक्चुअली ए कंडेंसेशन रिएक्शन। तो अब हम प्रोसीड करते हैं और सीखते हैं कुछ बेसिक टर्म। व्हाट इज एन ओलिगोपेप्टाइड, कि भाई एक ओलिगोपेप्टाइड क्या होता है, व्हाट इज ए पॉलीपेप्टाइड एंड व्हाट इज ए प्रोटीन। आप जानते ही होंगे कि भाई ओलिगो का मतलब होता है फ्यू। सो व्हेन यू आर गोइंग टू हैव फ्यू अमाइनो एसिड, आपके पास क्या है, कुछ ही अमाइनो एसिड्स हैं, उनको जोड़ दिया गया है थ्रू पेप्टाइड लिंकेज, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ओलिगोपेप्टाइड। सो व्हेन फ्यू अमाइनो एसिड दे आर ज्वाइन टुगेदर थ्रू पेप्टाइड लिंकेज देन इट इज नोन एज ए ओलिगोपेप्टाइड। अब दूसरा टर्म है हमारा व्हाट इज पॉलीपेप्टाइड। इन केस ऑफ पॉलीपेप्टाइड यू आर गोइंग टू हैव मैनी अमाइनो एसिड ज्वाइन टुगेदर थ्रू द पेप्टाइड लिंकेज। जब आपके पास क्या है, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं, उन सभी अमाइनो एसिड में क्या हो गया है, लिंकेज हो गया है, और किस बॉन्ड के थ्रू हुआ है, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू हुआ है, देन इट इज गोइंग टू बी नोन एज ए पॉली
पेप्टाइड। अब द टर्म आता है प्रोटीन। प्रोटीन के केस में आप देखोगे इट इज आल्सो ए पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। हियर आल्सो वी आर गोइंग टू हैव many अमाइनो एसिड ज्वाइन टूगेदर बाई पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो अब क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलीपेप्टाइड एंड द प्रोटीन। भाई मेरे पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन के बीच में डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं उनमें जनरली जो मोलिकुलर वेट होता है, मोलिकुलर वेट इट इज गोइंग टू बी लेस देन 10,000 डाल्टन्स। जबकि मेरे प्रोटीन्स के केस में जो टोटल मोलिकुलर वेट है बेटा याद रखना है इट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 10,000 डाल्टन्स। तो पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स कई बार सेम भी होते हैं, तो दोनों वर्ड्स को हम क्या करते हैं इंटरचेंजेबली यूज भी करते हैं। लेकिन आपको थोड़ी एक कंसाइज डेफिनेशन भी पता होना चाहिए कि पॉलीपेप्टाइड्स कौन से होंगे जिन अमाइनो एसिड्स को जोड़ने के बाद उनका मोलिकुलर वेट कहाँ जा रहा है, इट इज गोइंग टू बी greater than 10,000 Dalton, it is going to be a protein, while if it is less than 10,000 it is going to be a polypeptide. Okay, so hopefully it is clear to you what is an oligopeptide, what is an polypeptide and what is an protein. Now we will see what is actually is a residue. अब इस बात को भी समझना है। ओके, रेजिड्यू क्या होता है भाई, आपने जब मल्टीपल अमाइनो एसिड को जोड़ दिया है थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड्स को के थ्रू, तो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू आपने क्या किया है मल्टीपल अमाइनो एसिड्स को जोड़ दिया है, तो एक सिंगल यूनिट को बेटा हम क्या कहेंगे रेजिड्यू कहेंगे। द सिंगल यूनिट, इसमें हम उसको क्या कहेंगे रेजिड्यू। एन अमाइनो एसिड यूनिट in a protein or a polypeptide is known as a residue. Okay, so this is another definition you must remember कि भाई residue क्या होता है। Next अगर आप देखोगे this is going, I have shown you a tripeptide. Okay, आप इसमें tripeptide क्यों बोल रहे हैं, we are going to have 3 amino acid। आप ये देख सकते हो यहाँ पे कितने रेजिड्यू हैं, 3 अमीनो एसिड रेजिड्यू, अमीनो एसिड रेजिड्यू 1, अमीनो एसिड रेजिड्यू 2 एंड अमीनो एसिड रेजिड्यू 3। अब इन तीनों को जोड़ दिया गया है। ओके, तो आप ये देखिए यहाँ पे जो ये बॉन्ड है, सो दिस इज ए पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये बॉन्ड क्या है, यहाँ पे भी आप देखोगे ये भी क्या है एक पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए 3 अमीनो एसिड्स के बीच में कितने पेप्टाइड बॉन्ड है बेटा, 2 पेप्टाइड बॉन्ड है। अब आप यहां पे देखोगे दिस इज द फ्री अमीनो ग्रुप, दिस इज द फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ओके, तो इस टर्मिनल को बोलते हैं बेटा एन टर्मिनल और यहां इस टर्मिनल को बोलते हैं सी टर्मिनल। आपको याद रखना चाहिए कि जब भी हम किसी प्रोटीन को रीड करते हैं या किसी भी पेप्टाइड सीक्वेंस को रीड करते हैं वी ऑलवेज रीड फ्रॉम एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल। जैसे आप क्या है डीएनए की सीक्वेंस को रीड करते हैं तो उस केस में क्या करते हैं वी रीड फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो यहाँ पे प्रोटीन के केस में, पेप्टाइड के केस में आपको याद रखना है कि जो हम रीड करेंगे किसी भी पेप्टाइड या प्रोटीन की सीक्वेंस को वो कहाँ से रीड करेंगे फ्रॉम द एन टर्मिनल। और एन टर्मिनल पे बेटा मेरा क्या होगा फ्री अमीनो ग्रुप होगा और सी टर्मिनल पे क्या होगा मेरा फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। बाकी के जो अमीनो ग्रुप हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं दे हैव नाउ बीन यूज्ड इन मेकिंग द पेप्टाइड लिंकेज। ओके, तो होपफुली इट इज नाउ क्लियर टू यू व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड, व्हाट इज ओलिगोपेप्टाइड, व्हाट इज पॉलीपेप्टाइड एंड व्हाट इज अमाइनो एसिड रेजिड्यू। तो इसमें हर यूनिट उसको क्या बोलेंगे हम रेजिड्यू बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। अब
पहले हमने बात की कि भी दो अमाइनो एसिड के जुड़ने पे क्या बन रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, और आपने देखा होगा कि उसमें क्या हो रहा था, देयर वाज लिबरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा था। लेकिन सेम पेप्टाइड बॉन्ड को हाइड्रोलाइसिस के थ्रू तोड़ा जा सकता है। तो व्हेन यू आर गोइंग टू डू द हाइड्रोलाइसिस देयर विल बी एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या ये दिखा रखा हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है। ओके, नाउ दिस पेप्टाइड बॉन्ड हैज बीन ब्रोकन विद एडिशन ऑफ वाटर। ओके, तो एक यहाँ पे H यहाँ पे जुड़ गया, OH यहाँ पे, और ये पूरा क्या हो गया, बॉन्ड ब्रेक कर गया। ओके, तो हमारा ये क्या, एक अमाइनो एसिड क्या हो गया बेटा, रिलीज हो गया। दिस इज नोन एज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। अब आप ये सोचोगे ये तो बड़ी सिंपल सी चीज है कि भाई रिमूवल ऑफ वाटर से क्या हो रही है, सिंथेसिस हो रही है, और एडिशन ऑफ वाटर से क्या होगी, डिग्रेडेशन हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये रिएक्शंस सेल के अंदर जनरली नहीं होती है। क्यों? यस, इट इज ट्रू कि इस रिएक्शन का डेल्टा जी क्या है, नेगेटिव है। और आपको पता ही है जिन रिएक्शन का डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव होता है, उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं बेटा, एक्सरगोनिक रिएक्शंस। ओके, जो एक्सरगोनिक रिएक्शंस होती हैं जनरली क्या है, जिसका डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, वे क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। ये बात एग्री करता हूं कि ये स्पॉन्टेनियसली टूट सकता है। लेकिन एक और बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं उनके अंदर ये ऑटोमेटिकली ब्रेक क्यों नहीं होते, द रीजन इज दिस रिएक्शन इज गोइंग टू हैव ए वेरी हाई एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा है। तो जनरली इसको हम ऑटोमेटिकली ये अपने आप स्टार्ट नहीं हो सकती। ओके, सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। अब इस रिएक्शन की क्या है, हाई एक्टिवेशन एनर्जी है, तो जो मेरा पेप्टाइड बॉन्ड है वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। सो पेप्टाइड बॉन्ड्स दे आर स्टेबल, तो ये स्टेबल रहते हैं। तो आपने शायद पढ़ा भी हो कि जो पेप्टाइड बॉन्ड की जनरली जो हाफ लाइफ होती है ना, जिसको बोलते हैं हम टी हाफ, इट इज मोर देन और इक्वल टू 7 years। ओके, दिस यू हैव टू रिमेंबर। अदरवाइज क्या होगा, हमारी बॉडी तो 70% वाटर है, तो सारे के सारे प्रोटीन सिंथेसाइज हुए और वाटर की प्रेजेंस के कारण सब कुछ क्या हो जाएगा, वापस डिग्रेड हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब हम डिस्कस करेंगे एसिड एंड बेसिक बिहेवियर ऑफ द पेप्टाइड। अब आप जानते ही हो कि कोई भी अमाइनो एसिड, ओके, अमाइनो एसिड है जनरली क्या होते हैं, दे आर एम्फीटोरिक इन नेचर। एम्फीटोरिक इन नेचर, उस एम्फीटोरिक नेचर का मतलब क्या है, दे कैन एक्ट बोथ एज एन एसिड एंड दे कैन एक्ट एज एन ए बेस। तो क्वेश्चन ये है कि क्या पेप्टाइड भी एम्फोटोरिक है? हाँ, क्योंकि आप देखोगे पेप्टाइड के जो एन टर्मिनल पे क्या है, अमीनो ग्रुप है, इसके सी टर्मिनल पे क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो यहाँ पे ये क्या कर सकता है, प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। जो प्रोटॉन डोनेट करता है इट कैन एक्ट एज एन एसिड, और ये वाला पोर्शन कार्बोक्सिल टर्मिनल पे इट कैन एक्सेप्ट द प्रोटॉन, ये एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये क्या एक्ट कर सकता है, एज ए बेस। तो जो हमारे पेप्टाइड्स हैं वो भी बिहेव कर सकते हैं एक एसिड और बेस की तरह। लेकिन एक बात और चीज याद रखनी चाहिए कि यहाँ पे जो अंदर जो ग्रुप होते हैं आर ग्रुप, वो भी कैपेबिलिटी करते हैं, वो भी आयनाइजेशन की कैपेबिलिटी करते हैं। ये सारे जो आर ग्रुप यहाँ पे अटैच हैं, दे आल्सो हैव द कैपेबिलिटी टू आइदर डोनेट और एक्सेप्ट द प्रोटोन। लेकिन आपको याद रखना है जो पेप्टाइड बॉन्ड्स के अंदर जो अब चले गए हैं हमारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप, वे अब आयनाइजेशन नहीं कर सकते। वो कोई भी प्रोटॉन एक्सेप्ट या प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकते। तो सिर्फ कौन से कर सकते हैं, सिर्फ एंड के और या आर ग्रुप। तो एसिड बेस बिहेवियर ऑफ द पेप्टाइड आपको याद रखना है, इट इज ड्यू टू फ्री अल्फा अमीनो ग्रुप, फ्री अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और किसके कारण हो सकता है, आयनाइजेबल आर ग्रुप से।
तो होपफुली इट इज वेरी मच इजी कि कोई भी पेप्टाइड क्यों एसिड और बेस का बिहेवियर दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पे इस किसी भी पेप्टाइड में क्या हो सकता है, फ्री अल्फा अमीनो ग्रुप, फ्री अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, प्लस जो बीच में आयनाइजेबल आर ग्रुप हैं वो भी एक्सेप्ट या डोनेट कर सकते हैं प्रोटॉन्स को। अब समझने की कोशिश कीजिए, जैसे एक अमाइनो एसिड का क्या होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कौन सा होता है बेटा? व्हेन द अमाइनो एसिड इज गोइंग टू हैव द नेट चार्ज। नेट चार्ज जिस पीएच पे एक अमाइनो एसिड कितना होता है उसका 0 हो जाता है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। सेम वे जो पेप्टाइड्स हैं, जब हम उसको ट्राइटेट कर रहे हैं एसिड या बेस से, तो किसी पॉइंट पे आके उनका भी चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो कभी हम सीखेंगे कि भी कैसे पेप्टाइड के केसेस में भी चार्ज निकाला जा सकता है। तो लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना याद रखिए कि यस, पेप्टाइड्स आल्सो हैव ए कैरेक्टरिस्टिक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, और इसी बिहेवियर से हम किसी भी अलग अलग डिफरेंट टाइप की पेप्टाइड्स हैं उनको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पेप्टाइड्स के बारे में। ओके, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन इज एक्चुअली मेड अप ऑफ जस्ट 9 अमीनो एसिड रेजिड्यू। एक बहुत ही छोटा पेप्टाइड है। Okay, it is an oligopeptide and it is being secreted by posterior pituitary, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है ये। तो आप ये सोचिए, कई बार हम पढ़ते हैं कि एक प्रोटीन है, उसके अंदर क्या है, बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं। then these amino acid they are going to work either as an enzyme or they are going to carry out some of the important function। but कई बार ये छोटे पेप्टाइड्स भी हमारी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन कर सकते हैं। तो कुछ के एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ। एक तो एग्जांपल है, मैंने बताया ऑक्सीटोसिन हार्मोन। देन देयर इज अनदर हार्मोन, ओके, दैट इज थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, विच इज जस्ट 3 अमाइनो एसिड रेजिड्यू, 3 अमाइनो एसिड रेजिड्यू का बना हुआ है, एंड इट इज बीइंग सिक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस। ओके, नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, देयर इज एन अल्फा एमिनिटीन, इट इज एन ओक्टा पेप्टाइड। ये कितने पेप्टाइड्स का बना हुआ है? 8। ओक्टा मीन्स 8। so here you can see that 8 amino acids they have been joined together। अब जो अल्फा एमिनिटीन है मैं आपको बताना चाहता हूं, इट इज ए मशरूम पॉइजन, बहुत बड़ा डेंजरस पॉइजन होता है। तो अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो तो मैंने एक वीडियो पूरा रिलीज कर रखा है कि अल्फा एमिनिटीन के बारे में। क्योंकि अल्फा एमिनिटीन क्या करता है, किसी भी बंदे ने अगर इसको मशरूम को खा लिया, और वो कौन सा मशरूम है जिसके अंदर ये अल्फा एमिनिटीन सिक्रीट हो रहा है, तो पॉइजनस मशरूम्स होते हैं उसके अंदर ये सिक्रीट होता है, वो क्या कर सकते हैं, दे कैन किल द पर्सन। और जो डेथ होती है ना इस केस में थोड़ी स्लो होती है, कि आपने पॉइजन भी ले लिया तो वो क्या है, वो एकदम नहीं मारेगा, तो वो स्लोली क्या करता है, डेथ करता है। तो क्यों वो स्लोली डेथ करता है, तो प्लीज आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे एक अनदर मॉलिक्यूल के बारे में जिसको बोला जाता है कॉमनली एस्पार्टेम। ओके, दिस इज द कमर्शियल नेम ऑफ L-aspartyl, L-phenyl alanine methyl ester। ओके, यहां पे आप देखोगे 2 अमाइनो एसिड, एस्पार्टिक एसिड एंड L-phenyl alanine। ओके, सो ये दोनों के दोनों यहां पे जुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं, एक केमिकल जिसको हम कमर्शियली नाम से जानते हैं एस्पार्टेम के। तो मैं आपके बताना चाहता हूं एस्पार्टेम क्या होता है, इट इज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर। ओके, तो कई बार हमने देखा होगा कि आपने भी मार्केट में देखा डाइट कोक, जिसमें वो लिखा रहता है कि उसके अंदर कैलोरी कम है, एनर्जी कम है। ओके, अब उसके अंदर मिक्स किए जाते हैं
कि शुगर उसमें ऐड नहीं किया जाता, तो शुगर की जगह क्या ऐड किया जाता है, एस्पार्टेम। ओके, सो दिस इज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर। सिर्फ क्या है, ये एक डाइपेप्टाइड है बेटा। ओके, जब सिर्फ क्या है, 2 अमाइनो एसिड है और वो भी एक क्या दे रहे हैं, स्वीट टेस्ट दे रहे हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द एस्पार्टेम। अब हम बात करते हैं कुछ बड़े प्रोटीन्स के बारे में। तो आपको याद रखना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर एक सबसे लार्जेस्ट जो प्रोटीन है जो मसल्स के अंदर पाया जाता है, उसका नाम है टाइटिन। तो इसमें आप देखोगे देर आर अप्रोक्सीमेटली 27,000 अमाइनो एसिड्स दे हैव बीन ज्वाइंट टुगेदर। और इस टाइटिन प्रोटीन का अगर आप मोलिकुलर वेट देखते हो बेटा, इट इज गोइंग टू बी 30 लाख डाल्टन्स। ओके, तो एक ये बहुत ही बड़ा प्रोटीन्स है, तो आप सोच सकते हो इसका मोलिकुलर वेट भी कितना होगा। और किसी भी मोलिकुलर प्रोटीन का अगर मोलिकुलर वेट निकालना है तो उसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, तो प्लीज़ उसको वॉच कीजिए। आपको अगर लेंथ दे दी जाती है कैसे अमाइनो एसिड का या प्रोटीन का आप मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नेचुरली जो हमारे मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स है वो इतने बड़े नहीं होते हैं। जनरली दे आर गोइंग टू हैव 2000 अमाइनो एसिड। ओके, तो बहुत सारे जो प्रोटीन्स नेचुरली हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, तो जनरली एक एवरेज है, दे आर गोइंग टू हैव दीज 2000 अमाइनो एसिड ज्वाइंट टुगेदर। अब हम डिस्कस करते हैं प्रोटीन्स में भी कौन से सिंपल प्रोटीन्स का, जिनके केसेस में क्या होता है, दे आर गोइंग टू हैव सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। तो उसमें मैं 3 एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूं। द फर्स्ट प्रोटीन इज साइटोक्रोम सी। तो आप ये देखोगे यहां पे सिर्फ क्या है, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है ये बेटा। तो ये क्या हो रही है, एक ही चेन है वो आपस में फोल्ड बना रही है, तो दिस इज साइटोक्रोम सी। और इसमें आपको मैं बताना चाहता हूं इट इज गोइंग टू हैव 104 अमाइनो एसिड। सो ये नेक्स्ट है, दिस इज राइबोन्यूक्लिएज ए। ओके, इट इज गोइंग टू हैव 124 अमाइनो एसिड। ये भी किसका बना हुआ है, सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस राइबोन्यूक्लिएज ए। तो नेक्स्ट जो प्रोटीन आप देखोगे दैट इज मायोग्लोबिन। और आप मायोग्लोबिन का फंक्शन जानते ही होंगे, इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्टोरिंग ऑक्सीजन इन द मसल। तो जो मायोग्लोबिन प्रोटीन है वो भी किसका बना हुआ है, सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ है। और इसमें भी कितने होते हैं बेटा, इट इज गोइंग टू हैव 153 अमाइनो एसिड। तो दिस इज अबाउट द सिंपल प्रोटीन्स। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द मल्टी सब यूनिट प्रोटीन्स। तो जो मल्टी सब यूनिट प्रोटीन्स क्या होते हैं, दे आर गोइंग टू हैव 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स ज्वाइंट टुगेदर। तो जनरली आपको याद रखना है इन केस ऑफ मल्टी सब यूनिट प्रोटीन्स, जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स ज्वाइन कर रही हैं, दे आर ज्वाइनिंग थ्रू नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस। कोवेलेंट इंटरेक्शन नहीं है बेटा। ओके, तो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस के थ्रू ये मल्टीपल सब यूनिट्स ज्वाइन कर रही हैं। ओके, मल्टीपल यूनिट्स ज्वाइन कर रही है, इन प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल सब यूनिट प्रोटीन्स। तो आप ये देखिए यहाँ पे दिखा रखा है, इट इज ए मल्टीपल सब यूनिट प्रोटीन्स। यहाँ पे यू आर गोइंग टू हैव मैनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स ज्वाइन टुगेदर, वो भी किसके थ्रू नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन। अब जो ये मल्टीपल सब यूनिट्स, तो इस एग्जाम्पल में देखिए जो ज्वाइन कर रही हैं, जो मल्टीपल सब यूनिट ज्वाइन कर रही हैं, तो यहाँ पे देखिए ये 4 सब यूनिट ज्वाइन कर रही हैं। तो इस केस में सभी की सभी सब यूनिट्स क्या हैं, अलग अलग हैं। तो केस ऐसा भी हो सकता है कि हमारा क्या है, एक मल्टीपल सब यूनिट है और मल्टीपल सब यूनिट प्रोटीन है, उसमें 2 सब यूनिट वो क्या है, सेम है। ओके, तो उन सब यूनिट्स को हम बोलते हैं बेटा प्रोटोमर्स। क्या बोलते हैं, प्रोटोमर्स।
मर्स। ओके, अब जो मल्टीपल सब यूनिट प्रोटीन है उसको हम एक अलग टर्म भी से भी जानते हैं, दैट इज मल्टीमर। ओके, नाउ इफ ए मल्टीमर is going to have only few subunit, जैसे जो अब मैंने नीचे एग्जांपल दिए हुए हैं, इनमें क्या है, ज़्यादा सब यूनिट्स नहीं है, कुछ ही सब यूनिट हैं, तो उनको हम बोलते हैं ओलिगोमर। सो ए मल्टीमर हैविंग ओनली फ्यू सब यूनिट, इट इज गोइंग टू बी नोन एज ए ओलिगोमर। और एक जो इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है, किसी भी ओलिगोमर में अगर दो सब यूनिट या दो से ज़्यादा सब यूनिट सेम हैं और उन सभी आइडेंटिकल सब यूनिट्स को हम क्या बोलेंगे बेटा, प्रोटोमर्स। ओके, सो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज ए सिंपल प्रोटीन एंड व्हाट इज ए मल्टीपल सब यूनिट प्रोटीन। अब मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वन ऑफ द प्रोटीन, दैट इज हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन के बारे में आप जानते ही होंगे, ये जनरली पाया जाता है किसके अंदर, हमारी आरबीसी के अंदर, वेयर इट प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बाइंडिंग टू ऑक्सीजन। तो जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड ओके सब यूनिट्स का बना हुआ है। ओके, 4 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स का बना हुआ है। तो इसमें 2 सब यूनिट क्या होती है बेटा, अल्फा, और 2 क्या होती है, बीटा। सो इट इज गोइंग टू हैव 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो हियर यू कैन सी इट इज गोइंग टू हैव अल्फा, अल्फा एंड बीटा। जो अल्फा सब यूनिट है बेटा, उसमें कितने होते हैं, एक्चुअली में 141 अमाइनो एसिड। जो मेरी बीटा सब यूनिट है उसमें होते हैं बेटा 146 अमाइनो एसिड। तो ये जो अल्फा सब यूनिट्स हैं, ये क्या, ये 2 आइडेंटिकल हैं, और ऐसे ही बीटा सब यूनिट्स क्या हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं। सो हमारा हीमोग्लोबिन है, उसके अंदर क्या है, 2 आइडेंटिकल अल्फा सब यूनिट्स हैं और 2 आइडेंटिकल बीटा सब यूनिट्स हैं। और ये चारों की चारों सब यूनिट्स, दे आर बीइंग ज्वाइंड टुगेदर बाय नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस। ओके, तो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस मल्टीपल सब यूनिट को क्या है, जोड़े रखता है। अब इस केस में अगर आप इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट योर हीमोग्लोबिन इज एक्चुअली हैविंग डाइमर ऑफ अल्फा बीटा प्रोटोमर्स। मैंने आपको बताया था व्हाट इज ए प्रोटोमर्स। प्रोटोमर्स क्या है, आइडेंटिकल यूनिट, और इसमें क्या है, अल्फा बीटा के क्या है, ये डाइमर है। तो एक अल्फा का प्रोटोमर है, एक क्या है मेरा, बीटा का प्रोटोमर है। तो आप हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। होपफुली इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, आई वांट टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। ओके, आप इंसुलिन का स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे भी 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है। ओके, तो वर्ड जो हम यूज करें, चेन यूज कर रहे हैं। हियर यू आर गोइंग टू हैव ए चेन एंड बी चेन। अब यहाँ पे देखिए, तो जो ए चेन है, ओके, वहां पे कितने अमाइनो एसिड्स हैं, 21 अमाइनो एसिड। बी चेन में होते हैं बेटा 30 अमाइनो एसिड्स। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है, वो ज्वाइंड है थ्रू कोवेलेंट लिंकेज। ये जो डाइसल्फाइड लिंकेज हैं, ये इनको जोड़े हुए हैं, और ये एक्चुअली में ये वाली लिंकेज इन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स को जोड़ती हैं। तो जो हमारे मल्टीपल सब यूनिट प्रोटीन में कौन जोड़ता है उनको, दैट इज नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन। बट यहाँ इंसुलिन के केस में वो कौन से हैं, कोवेलेंट बॉन्ड है। तो जो मेरा डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो क्या है, कोवेलेंट। और एक और पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, इट इज इन बिटवीन द सिस्टीन रेजिड्यू। तो यहाँ पे जो सिस्टीन रेजिड्यू है प्लस यहाँ पे देखिए सिस्टीन है, आपको पता होना चाहिए 2 सिस्टीन ओके जुड़ के क्या बनाते हैं, सिस्टाइन। ओके,
सिस्टाइन बनाते हैं, ये जुड़ जाता है और एक डाइसल्फाइड लिंकेज बन जाता है। सो अब जो मल्टीपल सब यूनिट्स हैं वो किससे जुड़ी होती हैं? नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन से। जो इंसुलिन के केस में जो दोनों पॉलीपेप्टाइड यूनिट्स हैं वो किससे जुड़ी हुई हैं? दैट इज ज्वाइंट थ्रू डाइसल्फाइड लिंकेज। तो अब मैं आपको एक लास्ट पॉइंट और समझाना चाहता हूं कि हमारे जो प्रोटीन्स हैं उनमें आपको पता ही है, जनरली वी आर गोइंग टू हैव 20 से लेके 22 अमाइनो एसिड। तो इन अमाइनो एसिड्स को क्या बोलते हैं हम बेटा? प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड। ओके, ये है हमारे प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड। लेकिन मैं आपको दोबारा याद दिलाना चाहता हूं, हमारी बॉडी के अंदर देर आर गोइंग टू बी मोर देन 300 अमाइनो एसिड्स। वो यूज होते हैं इन प्रोटीन सिंथेसिस में नहीं है, उनको बोलते हैं हम नॉन प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड। तो वो प्रोटीन्स के अंदर नहीं पाए जाते हैं, तो इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड। एक लास्ट पॉइंट जो आपको याद रखना चाहिए, एवरी डिफरेंट प्रोटीन, अलग अलग प्रोटीन है, उनका क्या रहेगा? केमिकल कंपोजिशन, अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या रहेगा? इंटायरली डिफरेंट रहेगा। एक बात और याद रखनी है, किसी भी प्रोटीन के अंदर सभी ऐसा नहीं हो सकता कि सभी के सभी 20 या 22 अमाइनो एसिड हों। वो एक अलग अलग रेशो के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो मान लिया हमारा ए प्रोटीन है और एक बी प्रोटीन है, अगर हम उनका अमाइनो एसिड कंपोजिशन कंपेयर करेंगे, इट मे बी इंटायरली डिफरेंट। Thank you for watching this. Have a nice time.